हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। नेटफ्लिक्स नेवर फेल्स टू सरप्राइज ना, बिल्कुल ही। और जितनी भी उनकी डॉक्यूमेंट्री आती हैं वो सीरीज़ के फॉर्म में वो पेश करते हैं। उनमें जो इंटेंसिटी होती है, जो रिसर्च होती है और जिस तरीके से उनका नैरेटिव स्टाइल होता है, किसी भी वेब सीरीज़ से कम नहीं होता है। आप उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ उठा लो, आपको कहीं भी किसी भी एंगल से वो डॉक्यूमेंट्री कम और एक अच्छी खासी नैरेटिव दिखेगा आपको स्टोरी के फॉर्मेट में, जो आपको इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली भी दिखेगा। इस दिल्ली में एक ऐसा खूंखार इंसान था जो सीरियल किलिंग तो करता ही करता था, साथ में डेयर भी दे देता था पुलिस को कि भैया कैच मी इफ़ यू कैन। तो कैच मी इफ़ यू कैन में क्या वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, यही सारी सीरीज़ के बारे में है। ये सीरियल किलर का जो मानसिक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई है। पुलिस ने क्या क्या एफर्ट करे 9 साल तक उसके साथ कैट और माउस का जो चेस चलता रहा। कभी वो पकड़ा गया, कभी एविडेंस नहीं मिली, कभी उसके मोटिव्स क्लियर नहीं हुए, कभी बॉडी की शनाख्त नहीं हुई। बहुत कुछ आपको यहाँ पर डिस्कवर करते हुए दिखेगा। पुलिस की ड्यू डिलिजेंस और उनकी कमिटमेंट भी दिखाई देगी, पुलिस की बेचारगी भी एक पॉइंट पे दिखाई देगी। और क्या जो उसने 8-9 जो किलिंग्स करी, सबके ऊपर जस्टिस मिला कि नहीं मिला। 7 किलिंग करी थी उसने, कुछ में जस्टिस मिला, कुछ में नहीं मिला। फिर जो होल डिस्कवरी है वो आपको इतना ज़्यादा इंग्रोस कर देगी इसके अंदर कि हु इज़ किलिंग, किसको मार रहा है और क्यों मार रहा है। ये जो और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को घिनौने तरीके से काट फाट के फेंक देता था, यहाँ तक कि कुछ तो बॉडी पार्ट उसने जो सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया है तिहाड़ जेल, उसके बाहर भी फेंक दी। तो ये जो डेयरिंग है उसके दिमाग के अंदर, जो खुंदस है पुलिस के साथ, ये सब डिस्कवरी फेज में चला जाता है, जो इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसको एक अच्छा खासा पोषण दे देता है, जैसे आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं। प्लस जिस तरीके का नैरेटिव स्टाइल भी रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ आप देखते हैं स्टोरी के फ्लैशबैक्स, कुछ आज का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कुछ पुलिस के इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ लोग देखने वाले जो हैं आसपास, जिन विटनेसेस हैं उनका होता है, कुछ जेल के अंदर के इंटरव्यूज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिला के आपको कुछ चीज़ों के लिए लीड कर रही होती है। और एक कैट माउस जेन्युइनली ऐसा होने लग जाता है कि आपको पता है कि कातिल कौन है, लेकिन आप उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और बहुत छोटी छोटी बातों पे इस आदमी को गुस्सा आता है। इसका नाम चंद्रकांत झा है, जो बाद में एक्सपोज होता है। तो वो मर्डर क्यों कर देता था, इतनी माइन्यूट बात कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रोड रेज होती है और बिना किसी बात के किसी एक बंदे की शहीदी हो जाती है, वो ऐसी ऐसी आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे समझ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करी गई है। जो फॉर्मेट है आगे पीछे चलने का, स्टोरी को आगे ऐसे बढ़ाने का, जैसे आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिस्कवरी हो, वो काफ़ी अच्छे से 3 ही एपिसोड हैं, करीबन 35 मिनट्स ईच की हैं, तो आप जल्दी जल्दी ख़त्म भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और कहीं ना कहीं अंडरलाइंग इसका लेसन यही है कि कैसे लोग किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, और मानसिक स्थिति जो है उसके ऊपर शायद हम एज अ सोसाइटी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि लोग एक सेन माइंड में रहें, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आई थिंक एंड लेसन इस जो टेक अवे है, मेरे को तो ये लगा। बाकी आप देखो, थोड़ा सा दिल दिलाने वाली तो फॉर श्योर है, जिस क्रुएलिटी से ये बिहेव करता है। और क्रुएलिटी भी इस तरीके की है जैसे वो इन्जॉय कर रहा है इसको। और ये हमने विलन देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में, बट रियलिटी में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा कि जो मूवीज़ के कैरेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रियल ज़िंदगी से ही इंस्पायर्ड होते हैं। ये एक ट्रू टेस्टिमनी है। तो मेरा जो मूवी स्कोर रहेगा इसके लिए रहेगा 9/10। इट्स अ वेरी वेल मेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज, यू शुड वॉच इट। बाय बाय।